आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम आप सभी को करके दिखाएंगे कि अगर हमारी पूजा पाठ को या हमारे मंत्र जाप को कोई भूत प्रेत खाने लग जाए तो हम कैसे इन चीज़ों से पता करें और कैसे इन चीज़ों से छुटकारा पाएं। पूरी डिटेल में बताऊंगा आप सभी को। मान के चलो आप लोग पूजा पाठ करते हो, उसके बावजूद भी आपका काम नहीं बन रहा या आपको फिर भी गंदे सपने आए जा रहे हैं, फिर भी आपका शरीर बाहरी रहता है, हर समय कुछ ना कुछ गलत करने का मन करता है, हर समय गुस्सा ज़्यादा आता रहता है, घर में माहौल ठीक नहीं है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी गलती हुई है कि आपकी पूजा पाठ का पूरा फल ना तो आपके देवता के पास जा रहा है ना खुद आपके पास आ रहा। बीच में कोई एक ऐसी चीज है जो उस चीज को कैच कर रही है। सबसे पहले तो जब कोई भी व्यक्ति भगवान की तरफ बढ़ता है तो घर के ही जो मरे हुए लोग हैं, जो किसी गंदे कर्म के कारण भूत प्रेत पिशाच आहुक पिशाचनी डाकनी किसी अन्य योनियों में चले गए हैं, वो इस चीज को खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? मान के चलो आपने बाबा श्याम के नाम का दीपक जलाया, दीपक जलाने से होता क्या है? एनर्जी मिलती है। किसको? हमें नहीं, भगवान को। भगवान को एनर्जी मिलती है उन चीजों से। और जब परमात्मा को एनर्जी मिलती है तो फिर वो हमारी तरफ डालते हैं उस ऊर्जा को, क्योंकि डायरेक्ट ऊर्जा हमारे पास आएगी तो हमारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। पहले वो एनर्जी भगवान के पास जाती है, भगवान उसको फिल्टर करके जितनी हमें जरूरत है सिर्फ उतनी ही हम तक आने देते हैं। ये तो होती है नॉर्मल लाइफ। लेकिन जब इन चीजों के बीच में कोई और चीज आ जाती है तो फिर वो हमारी एनर्जी को खाना शुरू कर देती है। इस दौरान घर की जो गंदी शक्तियां हैं वो ये सोचती हैं कि इस ऊर्जा को हम खा लें ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। वो आपका बुरा करने के लिए नहीं सोचती, वो सिर्फ खुद की मुक्ति के लिए ऐसा सोचती हैं और उनका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरी बात, कोई चौक चौराहे की शक्ति जब आपके साथ आ जाती है तो वो भी इसको खाने लगती है। क्यों? देखो, सिंपल सी बात है कि जब घर में भूत प्रेत आ जाते हैं तो देवी देवता घर छोड़ देते हैं, देवी देवता आ जाते हैं तो भूत प्रेत घर छोड़ देते हैं, क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। यहां पर घर की कोई गंदी शक्ति आ बैठी है आपकी ही पूजा पाठ पर, वो आपको जैसे दीपक जलाया उसने खा लिया, मंत्र जाप किया उसने खा लिया। फिर आप सोचोगे यार रात को गंदे सपने आते हैं, मैं तो दिन में सारा दिन माला करता हूँ फिर भी गंदे सपने आते हैं, मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ, मैंने तो कोई दिमाग में गंदगी नहीं डाली फिर भी। क्योंकि वो चीज जानबूझ के आपको ऐसा महसूस करवाया जा रहा है। दो कारण होते हैं। एक, वो चीज आपको गिल्टी फील करवाना चाहती है कि यार मैं इतना गंदा हूं, छोड़ देता हूं पूजा पाठ को। और काफी लोगों ने तो, देखो थोड़ा सा स्पष्ट बोल रहा हूं तो समझने की कोशिश करना क्यों बोल रहा हूं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है मुझे कि भाई मैं क्या करूं, मेरा मन करता मर जाने का। मैंने कहा भाई क्या हुआ यार, रात को सौपन के माध्यम से मैं अपने ही माता बहन को गलत तरीके से देखता हूं। आप नहीं करते, आपको गिल्ट फील करवाने के लिए ऐसा करवाया जा रहा है जानबूझ के, ताकि आप पूजा पाठ को छोड़ दो। और वो करवाने वाला कौन है? आपके घर की नेगेटिविटी, चाहे वो आपके घर के प्रेत हो या बाहर से आई हुई कोई शक्ति हो, वो ये सब कुछ करवा रही है, आप नहीं कर रही है। आज अभी इसी समय से इस गिल्ट को बाहर निकालो। महिलाओं के फोन आए हैं, अनमैरिड लड़कियों के फोन आए, सर क्या करूं, खुद का भाई गलत दिखाई देता है। अरे आप कुछ भी टेंशन मत लो, भूल जाओ इस बात को, दिमाग से निकालो। और दूसरी बात, जितने अगर ये सौपन आते हैं तो सुबह उठते ही पूरे घर में बताया करो, पूरे जितना हो सके उतना बताओ, जिस पर आपको विश्वास है। ऐसे ही हर किसी को बताते फिरोगे, लोग मजाक बना लेंगे। जिस पर आपको विश्वास है उनको बताओ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा। क्यों? अच्छे सौपन बताओगे तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार बुरे सौपन बताओगे तो उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले तो जो आपका पूजा पाठ का नियम है उसको बदलो। कैसे बदलना होगा? अपने पूरे घर में जहां आप पोछा लगाते हो सबसे पहले झाड़ू लगाओ, फिर नमक डालो, नमक का पोछा लगाओ पूरे घर में, कम से कम 11 दिनों तक नमक का पोछा लगाओ। उसके बाद यह काम आप सुबह कर सकते हो, क्योंकि लगभग झाड़ू पोछा का काम सुबह ही होता है, तो सुबह नमक का पोछा लगाओ। कोई भी लगा सकता है, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगी, बाकी कोई भी कर सकता है इस काम को। पोछा लगाओ। घर के जो देवी देवताओं का मंदिर है, मान के चलो ये हमारी प्रतिमा है बाबा श्याम की, इस प्रतिमा को पहले नमक के जल में थोड़ा सा कपड़ा गीला करो, इससे साफ करो। इस स्थान को पूरी तरह नमक से साफ करो, उसके बाद गंगा जल से साफ करो, फिर इस प्रतिमा को साफ करो। जो आपके यहाँ दीपक होते हैं उस दीपक को भी आप गंगा जल से साफ करोगे, यानी हर एक चीज में गंगा जल का छिड़काव करोगे आप। उसके बाद घर में दीपक जलाने से पहले
पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करोगे। दीपक नहीं जलाना है, गंगा जल का छिड़काव करोगे। एक भी घर का कोई कमरा, कोई कोना बचना ना चाहिए। घर में एंटर, किसी भी कोने में एंटर करते हो, इस उंगली के माध्यम से जल का छिड़काव करो। जो ये तीसरी उंगली है ना, जिसके अंदर अंगूठी डाली जाती है, उस उंगली से पूरे घर में जल का छिड़काव करो। जैसे ये जल है तो ऐसे ऐसे करके पूरे घर में जल का छिड़काव करना है हमें। गंगा जल का छिड़काव, प्योरली गंगा जल का, ये नहीं कि जल में गंगा जल नहीं, प्योरली गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद एक कपूर लो आप, कपूर को आप जलाओ। जैसे ये हमारे पास कपूर है, हम आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं। तो फिर इस कपूर को हमें जलाना है। घर के मंदिर में नहीं जलाना है, वैसे ही जला लेना है आपको एक बार। जलाने के बाद ये कपूर चल चुका है। अब पूरे घर में हम क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज परिक्रमा लगाएंगे पूरे घर में। इस समय हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बोल बोलकर, जोर जोर से बोलते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश, ऐसे बोल बोल के पूरे घर में। एक कमरे में गए, उस कमरे के 4 कोने होते हैं, चारों कोनों में जाएंगे हम इस दीपक को लेके, या कोई और ऐसी चीज ले सकते हो जिससे हाथ भी ना जले, और दीपक जला सकते हो, कपूर जला सकते हो। मैं कहूँगा कपूर जलाओ आप, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है। पूरे घर में आपको परिक्रमा लगानी है, पूरे घर में। उसके बाद इस दीपक को ऐसी जगह रख दो जहां से इसका धुआं या इसकी अग्नि खुले आकाश की तरफ जाए। लगे कि घर थोड़ा सा बड़ा है, 2 कपूर जला लो, 3 जला लो, आपकी मर्जी है। कपूर हुआ। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठिए, दीपक जलाइए। मान के चलो यही दीपक हमने जला लिया है। इसके बाद दीपक जलाते समय बोलोगे, हे बाबा श्याम, यह दीपक आपके लिए जलाया है। तो नेगेटिविटी इसमें स्थान नहीं ले सकती। ये हमारे हाथ में जल है, ये बीच की 2 उंगलियां डालिए और दोनों तरफ थोड़ा सा जल का छिड़काव करिए, बस। अब ये दीपक उसी देवता के नाम का है और उसी के पास पहुंचेगा जिसकी प्रतिमा सामने रखी है। इसलिए हम बोलते हैं, अगर मंदिर में, घर के मंदिर में 1 या 2 ही प्रतिमाएं रखो और उन्हीं के नाम का दीपक जलाओ। कुछ लोग करते क्या, 200 प्रतिमा रख देते हैं, दीपक एक जलाते, किस देवता के पास जाएगा। अब एक देवता सामने बैठा है, एक दीपक जल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब ये मत पूछने लग जाना दीपक घर कैसा होना चाहिए, मंदिर कैसा। सारी वीडियो बना रखी है भाई, देख लो, एक वीडियो में सारी बात बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद नीचे जो बैठने का स्थान है, आसन लगाकर बैठोगे हमेशा, आसन लगाओगे। उसके बाद दीपक जलाओगे, उसके बाद हाथ में जल लोगे और प्रार्थना करोगे बाबा हनुमान से, आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, हे हनुमान जी महाराज, इस समय हम इस देवी देवता की पूजा पाठ करने जा रहे हैं, या इस जो डेली रूटीन में दीपक लगाते हो, इस समय हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं। आप जागृत स्वरूप में विराजमान होइए और इस पूजा को कोई भी गंदी चीज ग्रहण ना कर पाए, मेरे पास कोई भी गंदी शक्ति ना आने पाए, ऐसा बोल के अपने चारों तरफ जल का छिड़काव करो। बाबा हनुमान मौजूद हो चुके हैं, लक्ष्मण रेखा बनाई जा चुकी है, अब यहाँ किसी नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं हो सकता। हाँ, जब आप चाहोगे, ये बोलोगे कि कोई गंदी शक्ति है, तो उसको शरीर पर हाजिर करो, फिर बाबा हनुमान के दूत उस चीज को पकड़कर आपके शरीर पर सवारी के रूप में खिलवा देंगे। उसके साथ ये हमारे पास अभिमंत्रित सरसों है, आप खुद भी अभिमंत्रित कर सकते हो। हमने YouTube पर वीडियो पहले से डाल रखी है, याद रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। इसके साथ साथ हमने एक वीडियो और बनाई है, जल विधि, कपूर विधि, दीपक विधि, जाप विधि, पाठ विधि। एक ही वीडियो में सब कुछ करके दिखाया है, सब कुछ। अब मेरे हिसाब से 5-7 मिनट की वीडियो है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, याद रही तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। जब आपको जाप करना होता है, उस जाप के दौरान अपनी माला को, जो ये माला है, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, यही गलती करते हैं, यहीं से जाप करते रहते हैं। नहीं, बहुत गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको माला हमेशा गोमुखी के अंदर रखनी। ये गोमुखी है, इसको गोमुखी बोलते हैं, जिसके अंदर माला रख के की जाती है। गोमुखी के अंदर माला रख के जो पहली उंगली है ये अपने आप बाहर हो जाएगी, बाकी उंगली अंदर रहेंगी। अब आपकी माला चलेगी, सर के ऊपर कपड़ा होना चाहिए, नीचे आसन होना चाहिए और मानसिक रूप से जाप करो। बोलकर जाप नहीं करना है आपको, मानसिक मन में, या फिर इतना जाप करो कि आप बोलो आपको ही सुनाई दे, किसी दूसरे को सुनाई ना दे, मानसिक रूप से। ऐसे अगर आप जाप करोगे तो वो चीज आपको ही मिलेगी। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि मानसिक रूप से जाप करते तो नींद आने लग जाती है, ध्यान भटके, कोई चक्कर नहीं। फिर भी लगे कि नींद आ रही है तो मान के चलो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, तो बोलो ओम नमः शिवाय ओम, आगे पीछे ओम लगा के जाप करो, फिर मंत्र लोक हो जाता है, उसको कोई नेगेटिविटी ग्रहण नहीं कर पाती। लगे ना कि हाँ थोड़ा सा बोल बोल के करना पड़ेगा, बिना बोले नहीं कर सकते, तो आगे पीछे ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ऐसे ओम लगा के जाप करो। आप किसी भी मंत्र के आगे पीछे ओम लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है।
कुछ प्रेमियों का ये भी कहना है कि निर्वाण मंत्र के आगे अगर ओम लगाएंगे तो उसके अक्षर ज़्यादा हो जाएंगे। कोई बात नहीं, 10 अक्षर हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। आप आगे पीछे ओम लगा सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा, वो बिल्कुल सही माना जाएगा। इस तरीके से जब आप जाप करोगे, इस तरीके से जब आप पूजा पाठ करोगे, और इस तरीके से जो मैंने बताई है कपूर विधि, जल विधि, दीपक विधि, पाठ विधि, जाप विधि, वो वीडियो को देखोगे और कम से कम 21 दिनों तक घर में लगातार सेम यही प्रक्रिया दोहराओगे तो आपके घर की जो नेगेटिविटी वो उठकर बाहर चली जाएगी। हो सकता है इन 21 दिनों में आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाए, आपका काम रुक जाए, आपको लगे कि चारों तरफ से आफत मेरे पास आ रही है। वो आ नहीं रही है, वो जा रही है। जब किसी चीज को उखाड़ कर घर से बाहर फेंकोगे तो जो उससे बन पड़ेगा वो खुद भी तो करेगी, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन चीजों को बाहर की तरफ धकेलो और कम से कम 21 दिनों तक। कुछ महिलाओं ने ये कहा कि मासिक धर्म के दौरान क्या करें, तो भाई आप 11 दिन का संकल्प लीजिए। लगे कि आप फिर से शुद्ध हो चुके हैं तो दोबारा से 11 दिन का उठा लीजिए। जितना करोगे ना उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सारे सवालों के डाउट क्लियर हुए। कोई भी कर सकता है इस काम को, घर में कैसे भी किया जा सकता है, किसी भी दिन से कभी भी। अगर लगता है कि परेशानी तो बेशक आज ही जिस दिन ये वीडियो देखो ना उसी दिन ये काम कर देना। घर के सभी लोगों को पास बैठा कर एक ही फोन से इस वीडियो को देखो और बोलो कि अगर हम पूजा पाठ ना कर पाए तो तुम कर लेना, तुम ना कर पाओ तो तुम कर, कोई तो होगा घर में ये काम करने वाला। दिखाओ सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं नहीं भटकना है। घर पे खुद से खुद के पंडित, खुद के पुजारी खुद ही बन जाओ। किसी के भरोसे मत रहो भाई, कब तक किसी के भरोसे जिंदगी चलती रहेगी। जय श्री श्याम, राधे राधे।